नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। One second. हरे कृष्ण। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला अन्यतम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, जिसमें प्रेम पुमल तो महान, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का परम पुरुषार्थ रूप में निरूपण किया गया है। उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान श्री राधा दास्यम में हम सभी को प्रतिष्ठित करने के लिए राधा दास्यम रूपी परमतम सौभाग्य से परिचित और उसके प्रति हमारा लोभ जागृत कराने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण हुआ। हमें यह बात सतत याद रखनी है, जो जो भगवान का मनोभिष्ट है, भगवान का एक नाम है अच्युत, दूसरा नाम है सत्य व्रत। भगवान का जो व्रत है वो सत्य, उसमें कभी वो चूकते नहीं। तो ये समझिए कि हम जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, उनका जो संकल्प है, पतित से पतिततम जीव को उच्चतम सौभाग्य, जो सौभाग्य महापुरुषों के लिए, परम योग्य साधकों के लिए, पूर्व युगों के शक्ति बुद्धि और साधन संपन्न महत जनों के लिए भी जो अनुपलब्ध किए जाने के कारण परम दुर्लभ रहा, उनका प्रवेश ही नहीं, उसका स्पर्श ही नहीं, उस अति उत्कृष्ट वस्तु उच्चतम सौभाग्य को प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का अवतरण है। और हम उनकी कृपा और परंपरा शिक्षा धारा से संलग्न है। इस चीज का एहसास हमें सतत रोमांचित करेगा। अवश्य ही पतित, हमारी जो पतित और अयोग्य अवस्था का जो एहसास हमें सतत बना रहेगा। ये बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। उत्कृष्ट वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो आधारभूत प्री रेक्विजिट है, वो है अपनी नितांत अयोग्यता का एहसास। क्योंकि योग्यता का किंचित मात्र भी एहसास होने से उस चीज को हम, उस विषय वस्तु को हम आकृष्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे जीवन में एक ही आधार है उस कृपा को आकृष्ट करने के लिए, ये विश्वास, ये आशा बंधता की हम किसी के द्वारा स्वीकृत हुए, महाप्रभु के द्वारा स्वीकृत हुए, उनकी परंपरा में हम स्वीकृत हुए हैं, शुद्ध भक्तों की परंपरा में हम भी जिनके आनुगत्य को हमने अंगीकार किया है, वो ही हमारे हैं। क्योंकि मेरे हैं ये कहने का एहसास प्रत्यक्ष के प्रति ही सहज होता है। वैसे तो हम सभी कहते हैं कि भगवान तो सबके हैं ना,
भगवान सबके हैं, सबके होते हुए भी भगवान के साथ हमारा जो अभी तक अनंत काल से अभी तक जो संबंध है वो शाश्वत होते हुए भी परोक्ष है, उसकी अनुभूति को हम प्राप्त नहीं है। इसलिए व्हाट इट वुड बी लाइक, जो हम सोचते हैं कि भगवान के साथ साक्षात यदि हमारा जीवन साक्षात हम संग करें भगवान का, तो उसकी अनुभूति कैसी होगी। भगवान के प्रति जो हम श्रवण करते हैं कि भगवान हमारी एकमात्र हमारे हृदय के राग के आस्पद है, हमारी प्रीति के आस्पद भगवान से कृष्ण ही है। लेकिन उस प्रीति के आस्पद भगवान के प्रति जो प्रीति है वो पूर्ण रूप से जो विकसित होती है उसका माध्यम भगवान ने ही स्थापित किया है। भगवान ही जब जीव का अहोभाग्य सत्संग के माध्यम से, एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है कि भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम है। अनंत जन्मों से इस भवार्णव, इस भव बंधन, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में भव है ना, जो भव से अपवर्ग, पवर्ग को कहते हैं भव बंधन, प से परिश्रम न, स्ट्रगलिंग। हर मनुष्य जीव मात्र अखंड आनंद की खोज में स्ट्रगलिंग कर रहा है, एक अखंड आनंद का उसे ख्याल नहीं। तो सत्संग के माध्यम से मनुष्य मात्र को ये उद्बोधित है ना, उसको उद्बोधित किया जा सकता है कि अखंड आनंद का स्रोत क्या है। कहने का तात्पर्य जब उसकी ये पारमार्थिक जागृति मनुष्य मात्र की जब होती है सत्संग के कारण, महत संग में, और महत संग में उसका चस्का लग गया, महत संग में उसकी आवृत्ति हो गई, महत संग से जो जुड़ गया, उसके बारे में श्रीमद् भागवतम कहती है कि उसका तो बेड़ा पार हो गया। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम। जब किसी का भव बंधन छूटने का समय आता है तब उसे महत संग प्राप्त होता है, अर्थात वो महत संग करता है। प्राप्त तो बहुत चीजें होती हैं, लेकिन जो जो करे उस महत संग को, उसे ही लाभ होगा ना। जैसे सत्संग सर्वत्र रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह सर्वत्र जैसे उपलब्ध है, भगवान की ऐसी व्यवस्था है, लेकिन जो जिससे संलग्न होता है उसे उसी का लाभ मिलता है ना। योजकस, जो जिससे युक्त होता है, तो कहा है कि जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम है। मनुष्य तब भगवान के भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग लाभ होता है, अर्थात शुद्ध भक्त के संग में उसकी रुचि उत्पन्न होती है ना। अब वास्तव में क्या है कि जब उसके भाव बंधन से मुक्ति का जो सौभाग्य जब उसका उदित होता है, तब वो महत् पुरुषों का संग करता है, तो महत् पुरुषों के संग में उसकी रुचि उत्पन्न होती है, और रुचि बढ़कर फिर आसक्ति में परिणत होती है। क्योंकि जो रुचि, जिस चीज में रुचि उत्पन्न हो जाती है, रुचि भी बहुत अद्भुत वस्तु है। इसका मतलब हमारा खुद का आग्रह उनका संग करने का हो जाता है। रुचि का यही है, रुचि में ईगो इज इन्वॉल्व। हम रुचि किसी वस्तु में हमारी हुई है कि नहीं, तभी कहा जाएगा कि हमारा खुद का इंसिस्टेंस हो गया, आई वॉन्ट टू एसोसिएट, खुद के आग्रह के बिना। और जिसमें रुचि हम हो जाती है अथवा जिसमें हम रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं खुद के आग्रह पूर्वक, जरूरी नहीं कि जिसके प्रति हमारा आग्रह हो अंगीकार करने के लिए या त्याग करने में, दोनों ही तरफ से उसमें हमारी रुचि उत्पन्न हो गई हो, जरूरी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए, तो हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट बहुत होगा, एकदम इंसिस्टेंस होगी। तो जब ये इस स्तर पे आता है तब कहते हैं कि उसका भव बंधन का से छूटने का समय आ गया। तो पहले भव बंधन का, भव बंधन से मुक्त होने का
पल आता है या पहले महत संग होता है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि जब भव बंधन से मुक्त होने का समय आता है पहले, तब वो महत पुरुषों के संग में उसकी रुचि उत्पन्न होती है। क्या ये सही है बात? वास्तव में क्या दिखाता है, जब जब कोई महत संग में जब उसकी रुचि जागृत हो जाती है, महत संग जब वो करने लगता है, तब लोग क्या कहते हैं, उसका तो बेड़ा पार हो गया। तो पहले वस्तु कौन सी घटित हुई? पहले महत संग हुआ ना, महत संग में रुचि जागृत हुई। उसके बाद में उसके कारण ही, मतलब कार्य कारण का जो संबंध है, उसमें कारण है महत संग और कार्य है भव बंधन से मुक्ति। कि वो तो हो गया मुक्त, अभी भव बंधन से मुक्त हुआ नहीं, अभी उसके पार्षदत्व की प्राप्ति हुई नहीं, फिर भी लोग कहते उसका तो बेड़ा पार हो गया। सही बात नहीं। तो एक प्रकार का पैराडॉक्स है। क्या श्रीमद् भागवत में ये विरोधी बात कही है? कहने का तात्पर्य है कि भगवत प्राप्ति की निश्चितता प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि अनंत अनंत काल से हम उस महत संग को तो उपलब्ध नहीं कर पाए, जो अति दुर्लभ इसीलिए बना रहा। योजकस तत्र दुर्लभम। हम महत संग में रुचि, हमारी और रुचि बढ़कर फिर आसक्ति के सोपान पर हमारी श्रद्धा उनमें हो नहीं सकी, नहीं तो भवबंधन से मुक्त हम हो जाते। तो भागवत ये बताना चाहती कि महत संग का, जिसके जीवन में महत संग प्रकृष्ट रूपेण कर्म मन वचन से, हम जिसका संग करेंगे उसी का ही हो जाते हैं। जिसमें आसक्ति हमारी होती है हम उसी के ही हो जाते हैं। तो हम महत पुरुष के हुए ही नहीं आज तक, अनंत काल से। ये बात फैक्ट है। यदि हो जाते कभी, तो हम भव बंधन से कभी के मुक्त हो गए होते। एनीवे, जो अनंत काल से हम उपलब्ध नहीं कर सके, उसे वर्तमान जीवन में भी अवसर, ऐसा सुनहरा अवसर, और महाप्रभु के मनोभीष्ट को जब हमारे जब प्रकाशित किया गया है, हम तो केवल इच्छा करें। यस महाप्रभु, जो आप देना चाहते हैं उसे, उस सौभाग्य की नितांत अयोग्यता होते हुए भी अब आपकी कृपा से ये समझ में आई है, आपके महत जनों, आपके शुद्ध प्रेमी भक्तों के सानिध्य से ये समझ में आई है। तो हमें भी कृपा कीजिए कि हम ये इच्छा कर सके, और इस इच्छा की तीव्रता हमारे हृदय में जागृत हो, लालसा उत्कंठा लोभ जागृत हो। कम से कम ये इच्छा तो हम कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति की निश्चितता प्रकाशित हो जाती है। उसके कारण उसका निरूपण उसके पहले ही, क्योंकि गारंटी होती है किसी चीज की। जब गारंटी होती है, इसका मतलब अभी वो चीज प्राप्त हुई, उसके पहले ही मान लेते हैं ना, भाई इसको तो गारंटी का कार्ड आ गया, इसका मतलब इसको तो मिलने वाली है वो चीज। नहीं क्या गारंटी की महिमा है क्या? नहीं। तो महत संग में किसी की रुचि, प्रीति, आसक्ति हो, ये उसकी भगवत प्राप्ति की गारंटी है। ये भागवतीय विधान है। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस्य तरहि अच्युत सत्समागम है। सत्संगमो जरहि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायतो। हे प्रभु, उसके प्रभाव से आपकी आपके प्रति उसके हृदय में रति जागृत हो जाती है। यत सेवया भगवत स्कूटस्थस्य मधुर विषय रति रासो भवे तीव्र पादयोर व्यसनादन। तो हमें गारंटी रूप में जो विधान भागवती है, उसको लक्ष्य करना होगा। विशेष रूप से जिस मंजरी भाव की उपासना का वर्तमान में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्रभुपाद द्वारा श्री राधा रस सुधा निधि के अंतिम चरण में है, उसमें किस प्रकार वो वे राधा रानी की कृपा की ही कृपा को ही पुकार रहे हैं। साक्षात पार्षद है, राधा रानी की किंकरी ही है, तुंग विद्या सखी है, और किंकरी होने के सौभाग्य की स्पृहा उत्कंठा व्यग्रता व्यक्त कर रही है। हम सब
साधकों के लिए, वैसे भी महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने के उद्देश्य से ही उनका अवतरण है, पार्षद बनकर आए हैं। इसलिए हम सबको मंजरी भाव साधना के रहस्यों से परिचय करवाया है। रहस्य कितना दुर्लभ है। रहस्य की बात जब इसका उजागर होता है, चमत्कार अनुभव होता है। तो हम प्रत्येक बार इस मंजरी भाव की स्फूर्ति हमारे चित्त में जागृत हो, और वो स्फूर्ति रोमांच बनकर हो और भी पुष्ट होती जाए। और उसके लिए ही मंजरी होने का जो स्वरूप है, उसके भाव की जो प्रकृति है, उसका स्वभाव है। मंजरी स्वरूप का जो स्वरूप है, कहने का तात्पर्य, उससे हमें उसकी समझ बहुत आवश्यक है इस अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति के लिए, जिससे हमारे भाव की कभी कोई विकृति न हो, एकांतिक भाव ही पुष्ट हो। क्योंकि पूर्व अभ्यास, अनंत जन्मों की पूर्व अभ्यास के कारण अलग अलग आकर्षणीय हो सकते हैं साधक के लिए कि पूर्व, जब तक आत्यंतिक मुक्ति हमारी नहीं, जब तक हमें साक्षात पार्षदत्व की प्राप्ति नहीं होती, तब तक हमें सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। तो मंजरी भाव साधना ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जो उन्होंने अनर्पित चरीम चिरा, जो अनंत काल से जीव जगत को दी नहीं गई, ऐसी कृपा जो पहले कभी नहीं की गई, ये महाप्रभु का ऐसा अवदान है। उसको हम नजरअंदाज किया, उसके प्रति हम पूर्ण जागृत होने से वंचित अपने आप को रखेंगे? नहीं, नहीं। वी कैनॉट अफोर्ड इट। यदि हमें महत संग में रुचि जागृत हुई है, तो महत महत से भी अपेक्षा है कि हम पूर्ण जागृत हो जाएं इस मंजरी भाव के प्रति। इसे प्राप्त करने के लिए, इससे संपन्न होने के लिए, क्योंकि उस भाव के बिना, उस भावोल्लास रति के बिना राधा रानी स्वामिनी की उत्कर्षता को सतत अनुभव किए बिना क्या हम उसका आग्रह, क्या उसमें ही नित्य संलग्न हो सकते हैं? महाप्रभु के सभी पार्षदों ने, रूप सनातन गोस्वामी, वर्तमान में अभी हम जो अनुशीलन कर रहे हैं श्री श्री राधा रस सुधा निधि का, प्रबोधानंद सरस्वती, इनके द्वारा इसका विशेष रूप से प्रचार प्रसार हुआ। तो ब्रज की माधुरी, विशेष रूप से ब्रज की माधुरी अर्थात उज्जवल रस में, ब्रज की माधुरी तो सभी रसों में माधुरी है, लेकिन जो उज्जवल रस है, वो जो सर्वांगों से जब युगल की सेवा, सर्वांगों से, शांत रस में एक बस अपना ही एप्रिसिएशन का भाव है, दास्य रस में थोड़ी सेवा का है, सख्य रस में थोड़ी और भी इंटीमेसी है, आत्मीयता और निसंकोच व्यवहार है, वात्सल्य रस में लालन पालन का भाव है। उज्जवल रस में ये सब भाव तो है ही है, साथ में सर्वांगों से सेवा, गोपियां और मंजरियां, इनकी जो सेवा है, कोई भी ऐसी सेवा नहीं है जो जो ये नहीं कर सकती। इसलिए उज्जवल रस सभी रसों का, सभी सभी रसों का संपुट है, उसमें सभी रसों का समावेश है। जिस प्रकार पृथ्वी में सभी दूसरे जो तत्व हैं, भूमि भूमि रपो नलो वायु खम, आकाश पंचभूत है। आकाश का एक गुण शब्द, फिर वायु के दो गुण शब्द और स्पर्श, फिर अग्नि का एक और गुण, अग्नि में शब्द भी होते हैं, स्पर्श भी होता है, और रूप भी होता है अग्नि का। फिर जल में तीन गुण तो है, चौथा उसका स्वाद भी होता है, और पृथ्वी में चार गुण के अतिरिक्त गंध। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो पंच विषय है,
उनके जो उनका जो आधार है पृथ्वी में सभी, उसी प्रकार उज्जवल रस भी सभी रसों का संपुट होने के कारण उज्जवल रसमयी जो सेवा है उसे जो प्राप्त है, उसी में भगवान की अधिकतम वशीभूतता है, भगवान का अधिकतम आनंद वर्धन है और पूर्णतम आनंद वर्धन। तो उज्जवल रस के का भी जो परमतम सोपान है उज्जवल भाव, महाभाव की भी सार रूप जो मादनाक्य महाभाव, उसकी उसकी एम्बॉडीमेंट, उसकी विग्रह रूप, उसकी मूर्ति रूप हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी। राधा रानी और राधा रानी की जो काव्य विस्तार, तो इसलिए इस मधुरा उज्जवल रस, उज्जवल जो रति है वो दो प्रकार की है। ये क्योंकि उज्जवल रस में सभी जो भी है वो सभी गोपी कहलाती है। हमारी स्वामी राधा रानी परमा गोपी है, तो उसमें दो प्रकार की, एक तो संभोगेच्छात्मिका रति, उज्जवल रसी दो प्रकार की है, और एक तद्भावेच्छात्मिका रति। तो जो संभोग इच्छात्मिका रति है वो नायिका भाव है, और जो तद्भावेच्छात्मिका, तद अर्थात नायिका, नायिका के प्रति, तद भाव इच्छात्मिका, नायिका की जो रति है, प्रियतम या परम नायक श्याम सुंदर, सभी नायिकाओं की रति उनके उनकी प्रीति के आस्पद भाव। तो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर एकमात्र नायक है, और वैसे राधा रानी ही एकमात्र नायिका है, लेकिन राधा रानी उस रस पुष्टि के लिए अपनी ही काव्य विस्तार रूप में अनेक नायिकाओं को, स्वपक्ष, विपक्ष, सुहृद पक्ष और तटस्थ पक्ष, चार प्रकार की गोपियों का विस्तार, ये सभी जो गोपियां हैं राधा रानी के काव्य विस्तार है। और साथ में सखियां भी काव्य विस्तार है। सखियों की रति भी तद्भावेच्छात्मिका है। सखियां अपनी जो युथेश्वरी नायिका की, उनके प्रीतम श्याम सुंदर से मिलन की ही इच्छा रखती है, उनकी स्वयं की। तो उस दृष्टिकोण से भावेच्छात्मिका रति होते हुए भी कभी कभी संयोग बस सखियों को श्याम सुंदर प्रीतम या संगम घटित होता है, उनके द्वारा आलिंगन, चुंबन, मर्दन सब कुछ संपादित होता है। इसलिए उस दृष्टिकोण से, क्योंकि राधा रानी की काव्य विस्तार होने से राधा रानी को जो जो सुख, रोमांच, अथवा जो जो सुख राधा रानी अनुभव करती है अपने प्रीतम श्याम सुंदर को संगम सुख देकर, उसकी अनुभूति सखियों को भी प्राप्त होती है। लेकिन उन तद्भावेच्छात्मिका सखियों के आनुगत्य में, उनके संग में, जो राधा रानी की परम प्रिय बनकर उनके नित्य संग को प्राप्त है, वो जो किंकरियां है। तो राधा रानी और जितनी भी युथेश्वरी नायिकाएं हैं, कहा ना कि स्वपक्ष की गोपियां, पर पक्ष की, सुहृद पक्ष, तटस्थ पक्ष, ये सभी जो नायिकाएं हैं युथेश्वरी हैं, और उनके यूथ में अनेक सखियां हैं, और सखियों के अनुगत अनेक मंजरियां भी है। तो जिसमें राधा रानी मुख्य यूथेश्वरी है, चंद्रावली है, और भी अनेक है। तो श्री राधा आदि युथेश्वरी नायिकाओं के भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलन और विलास आदि में जो सहायता एवं अनुमोदन करने की, उनके मिलन में ही, मिलन को ही संपादित करने में, उसमें जिनका सुख है, अपना अतिशय सुख मानते हैं, और नायक नायिका को आकर्षित करने वाले भाव विशेष की माधुरी की अभिलाषा रखना, जो उनकी, उसी में उनका परम सुख मानते हैं। तो इस अभिलाषा से युक्त भक्ति को ही तदे भावे छात्मिका अथवा सखी भाव करते, मतलब अपनी युथेश्वरी नायिका के लिए, प्रियतम श्याम सुंदर के मिलन के लिए ही उसको प्रमोट करते हैं, स्वमिलन के लिए नहीं। तो जो स्वमिलन में
इच्छा नहीं करते, बल्कि अपनी अपनी युथेश्वरी नायिका की, नायक श्याम सुंदर के साथ मिलन संपादित हो, उसी की इच्छा करते हैं। तद भावित छात्मिका, उनका भाव है प्रियतम को संगम सुख प्रदान करने का। राधा राधा रानी का सुख अथवा गोपियों का सुख तो वास्तव में स्वसुख की वासना भी नहीं है, श्याम सुंदर को सुखी करना है। श्याम सुंदर का सुख है संगम में। राधा रानी का और अन्य गोपियों का भाव क्या है? श्याम सुंदर को सुखी करना। अब श्याम सुंदर का सुख इन नायिकाओं, उज्जवल भाव से संपन्न, महाभाव से संपन्न, इनका इनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन ही करना है, महाभाव में प्रतिष्ठित। वो विशेष रूप से राधा रानी जो मादनाख्य महाभाव को प्राप्त है, उनके प्रति श्याम सुंदर का जो आकर्षण, उनके साथ ही मिलित होने की उनकी जो वासना है, उस वासना को परिपूर्ण करने के लिए, जैसे इस प्रकार बताया था कि श्याम सुंदर अपने आप में तत्वतः परिपूर्ण है, पूर्ण है। पूर्ण होते हुए भी परिपूर्ण होने के लिए वो अतृप्त, अपूर्ण अनुभव करते हैं, और उन्हें परिपूर्ण करने में एकमात्र सक्षम है हमारी स्वामिनी श्रीमती राधिका रानी। तो हमारी स्वामिनी का जो संकल्प है, हमारी स्वामिनी का जो मनोभिष्ट क्या है? अपने प्रियतम श्याम सुंदर को परिपूर्ण करने के लिए, और उसका हम अनुमोदन ही नहीं बल्कि उसमें सहायक बनकर, हाँ, उनकी हाँ में हाई मिलाना है। जो किंकरिया है वो बेस्टेस्ट सिकोफेंट्स, सिकोफेंट किसे कहते हैं? मालूम नहीं, क्या शेख चिल्ली को सिकोफेंट कहते हैं, या जो हाँ में हाँ मिलाए, है ना, खुशामद करे, मतलब स्वामिनी का विरोध करे ही नहीं। हाँ, बहुत रेयर ओकेजन में स्वामिनी का विरोध अपेरेंट करती है, वास्तव में विरोध नहीं है। स्वामिनी अपने मान के कारण जब विरोध भी करती है, वो विरोध विरोध नहीं है, नाना कहती है ना, नाना मतलब हाँ ही कहती है, और उनका अंतरंग भाव है, लेकिन बाहर प्रकट होता है नाना कहकर। तो जब उससे वंचित, किसी को नाना कहने से तो वंचित होना पड़ता है ना फिर, तो किंकरिया उस समय राधा रानी को वंचित नहीं होने देती। दे आर द बेस्ट। राधा रानी का अनुमोदन करने के कारण राधा रानी अपने अंतर की सभी बात, जो कुछ भी निसंकोच होकर उनके साथ शेयर करती है, कोई संकोच नहीं। इसलिए वो नित्य और परम प्रिय संगिनी बनकर विराजमान है। तो उसी के अंतर्गत हम जो बताते हैं कि जो मंजरी भाव को उपलब्ध है, उन्हीं उन्हीं महत जन के अनुगत्य को हम उपलब्ध हुए हैं। तो इन्हीं के अनुगत्य में, इन मंजरी के अनुगत्य में ही उस भाव को जो प्राप्त है, वैसे ही वैष्णव के सरस मधुर रागानुगा भजन की रीति जो बताई, जिसकी चर्चा पिछले श्लोक में की थी, विशेष रूप से जो किस प्रकार विशेष रूप से जो वर्णन विस्तार से करने की कभी इच्छा होती है, लेकिन मुख्य रूप से हमें यही बात याद रखनी है कि इस मंजरी भाव की उपासना जो पहलू है, हमारी जो अवस्था है अजात रति है, अजात रति से हमें जात रति की तरफ बढ़ना है। तो इस विषय वस्तु, उस स्थिति से हमें परिचित होना, क्योंकि जिस अवस्था को हमें प्राप्त करना, उससे हम परिचित होकर उसके प्रति हम रोमांचित नहीं होंगे, तो फिर उसके प्रति अग्रसर कैसे हो पाएंगे? इसलिए जात रति साधक की जो अवस्था है, उसके हृदय में तो सहज ही सिद्ध देह की स्फूर्ति होने लगती है। जागृति अवस्था अर्थात वो स्वरूप सिद्धि की तरफ बढ़ने लगा। जिस प्रकार रुचि आसक्ति में बढ़कर भाव को ही, क्योंकि जो आसक्ति है वो भाव का ही प्रथम अंकुर है, तो जात रति साधक के अंतःकरण में तो सिद्ध देह की स्फूर्ति स्वतः हुआ करती है। लेकिन हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है?
अजात रति साधक को सिद्ध देह का कॉन्शियसली चिंतन करना होता है। वो साधक है, अभी स्ट्रगल, अभी जो चीज प्राप्त नहीं है, जो अवस्था अभी हमें उपलब्ध नहीं हुई है, जिस जिस सोपान पर हम नहीं पहुंचे हैं, उस सोपान की चिंता हमें कॉन्शियसली, ऐसा कॉन्टेम्पलेशन, इसलिए रागानुगा भक्ति में जो मनन या जो स्मरण है, चिंतन है, वो मुख्य अंग होकर विराजमान है। ऐसा नहीं कि श्रवण कीर्तन रूपी अंगों को हम नजरअंदाज करते हैं, बल्कि इस स्मरण के माध्यम से ही हमारा जो एक्सटर्नल भजन है, श्रवण कीर्तन, वो पुष्ट होगा। और इस स्मरण से पुष्ट जो स्मरण श्रवण कीर्तन है, स्मरण से पुष्ट श्रवण कीर्तन से पुष्ट होगा पुनः स्मरण। तो एक दूसरे को परस्पर वो पुष्ट करते हैं। तो अजात रति साधक मतलब वर्तमान में हमारी अजात रति साधक को सिद्ध देह का चिंतन करके ही कॉन्शियसली मानस सेवा करनी होती है, मानसिक सेवा। तो उसके अंतर्गत फिर बाह्य साधन भी चलता है। बाह्य साधन श्रवण कीर्तन आदि द्वारा साधक के चित्त से क्या होता है, जो स्थूल जो विकार है, वासनाएं हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी, वो सब चित्त से, ये कामना वासना आदि मल जैसे जैसे दूर होते हैं, क्योंकि कॉन्शियसली यदि हम अपने आप को अनर्थ से मुक्त करेंगे, असत संग छाड़िए वैष्णव आचार, है ना? ये पूरा सिद्धांत सब कनेक्टेड है। असत संग से, अनर्थ से, असत वासना से, कि जो असत वासना का जो आवेश है, उससे हम कॉन्शियसली जब निवृत्त रखेंगे, उसका रिप्लेसमेंट हम अपने आत्मीय चिंतन या आत्म रूप का, आत्म स्वरूप का, मंजरी स्वरूप का, मंजरी रूप का जब चिंतन, सिद्ध देह का चिंतन जब हम करेंगे, तो और साथ साथ में जो बाह्य साधन श्रवण कीर्तन आदि द्वारा हमारे चित्त से कामना वासना आदि मल जैसे जैसे दूर होते हैं, उसी के अनुरूप, उसी के अनुरूप जो सिद्ध देह का अंतस जो चिंतन है, उसमें फिर हमारे स्वरूप और रूप की जागृति या रूप का एहसास, ये एहसास बड़ा जबरदस्त है। उस रूप का एहसास जितने प्रमाण में हमारे भजन से जो जो असत आवेश, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के जितने, उसका शोधन होगा, उस मल का जितना दूर होते जाएंगे, उसी के अनुरूप फिर हमारे स्वरूप और रूप का एहसास हमें पहले अस्पष्ट रूप से, उसके बाद में ईशत ईशत स्पष्ट में थोड़ा और, पहले तो एक, अरे मैं अपने आप के बारे में क्या सोच रही हूँ, अस्पष्ट है लेकिन रोमांचकारी है। उसके बाद में थोड़ा ईशत और स्पष्ट, फिर सुस्पष्ट होने लगेगा, और सुस्पष्ट होते होते फिर सिद्ध देह की स्फूर्ति और मानस सेवा की सुचारुता आती है। जब हमें ये चिंतन में रुचि उत्पन्न हो जाती है, जब उसके साथ हम सहज आइडेंटिफाई करने लगते हैं, स्पॉन्टेनिटी आने लगती है, तो वो अवस्था ही जात रहती है। जब हमें हमारे सिद्ध देह और मंजरी स्वरूप के चिंतन में जब रुचि, सहज रुचि होने लगती है, सतत, इसका अर्थात जात रति, रति का प्रथम अंकुर आसक्ति, हम अपने दिव्य स्वरूप और रूप में और उस संबंध से राधा रानी में अनुरक्त होने लगते हैं। क्योंकि हमारा परिचय वास्तव में आइसोलेशन में नहीं है। वी डोंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन में। मैं कौन, हमारा जो संबंध ज्ञान, जो अन्यतम संबंध ज्ञान है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, इसका जो अन्यतम सोपान है, मैं राधा रानी की एक, राधा रानी की एक सुंदरी, अन्यतम, प्रियतम, राधा रानी की एक परम प्रिय किंकरी, ये जो भाव उजागर होने लगता है। तो जब इस प्रकार का प्रयत्न हमारा बना रहता है, तो प्रयत्नशील साधक फिर
उस अवस्था में इस नश्वर देह और देह से संबंधित आदि जो अभिमान है उसका त्याग कर, जो भी परिचय में जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री को लेकर, मैं उच्च कुल में हूँ, इस फलाने कुल में हूँ, मैं इससे संबंधित हूँ, मेरा ये ऐश्वर्य, ये वैभव, ये घराना, श्रुति, मेरी इतनी विद्या, इतना रूप, मेरा यौवन, ये जो अभिमान है इस नश्वर देह को कारण, इस नश्वर देह में जो भी अभिमान भी होते हैं फिर वो आगंतुक है ना। कोई भी अभिमान स्थिर नहीं रह सकता। तो इन इस नश्वर देह और देह देह से संबंधित जितने भी अभिमान उनका त्याग कर सिद्ध स्वरूप में दृढ़ अभिमान पोषण करने की चेष्टा किया करते हैं कि कहीं वो जो पूर्व संचित जो अभिमान है वो पुनः आवृत नहीं कर ले हमारे शुद्ध अभिमान और दिव्य अभिमान को। इसके लिए साधक प्रयत्नशील रहता है और उसी के अनुरूप फिर वो उसका बोध हो जाता है, अथवा ऐसे बोध की हम अपेक्षा रखें, ऐसी चिंता में हम संलग्न रहें। अपना जो जो परिवेश है जिसकी चिंता, कि उस परिवेश में हम अपने आप को संलग्न ऐसे चिंता करते हुए रोमांचित हो कि हम राधा रानी की संग में उस निकुंज मंदिर में सखी मंजरियों के बीच में अपने चिन्मय रूप से उनकी आज्ञा की ही कामना करते हुए उस सेवा को लक्ष्य करें। और ऐसा ऐसा चिंतन यही करे कि नित्य सिद्ध सखियों के समान हमें भी भाव और रूप की सेवा, भाव और रूप आदि से युक्त हमारा स्वरूप है, हमारा आत्म रूप का चिंतन जब हमें अधिक से अधिक रोमांचित करता जाएगा तो हम भी इस भाव रूप आदि से युक्त जो देह है उस देह में हमारा आइडेंटिफिकेशन, जहाँ प्रारंभिक साधक को कहा जाता है कि यू आर नॉट दिस बॉडी, तुम ये शरीर नहीं हो जो वर्तमान शरीर के साथ हमारा आइडेंटिफिकेशन है ना। एक साथ तो आइडेंटिफिकेशन मतलब जिसमें हम आसक्त हैं, तो एक साथ तो दो शरीरों में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते ना हम। तो जब ये अंतस चिंतन से इस मंजरी भाव की उपासना से जैसे जैसे हमारे हमारे शाश्वत मंजरी स्वरूप और स्वरूप के अनुरूप जो चिन्मय देह है उसके प्रति हमारा आइडेंटिफिकेशन बढ़ता जाएगा, इस भाव और रूप आदि से युक्त जो मेरा देह है वह देह ही मैं हूँ, देह में ही आइडेंटिफिकेशन। इसके मैं ये शरीर नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी शरीर नहीं, इस शरीर में जो अभिमान है, क्योंकि इस शरीर का अभिमान शाश्वत नहीं है तो कैसा भी अभिमान कोई करे वो टिकता नहीं ना। तो किसी वस्तु को, विषय वस्तु को लेके यदि हम अभिमान करें, आइडेंटिफाइड करें और उसका जब छूटता है वो अभिमान छोड़ना पड़ता है तो बड़ा दुख होता है। तो संसार में इस नश्वर जगत का जो अभिमान या आइडेंटिफिकेशन है वो दुखदायी है, उसको रिप्लेस करना होगा। तो साधक शरीर में ही इस मंजरी भाव की उपासना से महत संग उनके अनुगत्य में हमें इस चिन्मय अभिमान, चिन्मय स्वरूप की जागृति होने लगेगी। तो वो मंजरी रूप, मंजरी देह ही मैं हूँ ऐसा दृढ़ अभिमान हमारा जागृत होता है, उस अभिमान को हम बनाए रखते हैं। इसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटना है जगत के सामने, तो जगत के जीव तो नहीं समझे। जगत के जीव तो इस नश्वर देह के प्रति जो आइडेंटिफिकेशन है, इसके प्रति जो आसक्ति है उसी को ही सब अनुमोदन करते हैं, है ना? सही बात है कि नहीं? लेकिन हमें इस नश्वर देह को लेकर अभिमान को रिप्लेस करना है अंतश्चिंतित जो सिद्ध देह के अभिमान से। तो यह साधक का साधन प्रयास है इस मंजरी भाव की उपासना में। वस्तुतः भगवान की कृपा से हमारा जो स्व प्रकाश चिन्मय देह है ना, चिन्मय देह है भगवत धाम में भी प्रतिष्ठित। लेकिन इस साधन काल में हमें किस भाव को उपलब्ध करना है? भगवान की कृपा तो नित्य है, लेकिन भगवान की उस कृपा को हमें कनेक्ट करना, जैसे फ्रीक्वेंसी है ना ईथर में, लेकिन उसे कनेक्ट करने का, कनेक्ट करना किस प्रकार? तो भगवान की कृपा से जो स्व प्रकाश हमारा जो
चिन्मय देह है, सिद्ध देह है, अलग अलग भाव के अनुरूप है। जो जिस भाव में है उसके अनुरूप ही सिद्ध देह की प्राप्ति होती है। भगवान की यही व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड। बहुत बार साधक भक्त कहते हैं कि सबका प्री डिटरमिन्ड है। प्री डिटरमिन्ड नहीं, वी हैव टू अर्न, वी हैव टू क्वालिफाई। जिस भाव की पुष्टि होगी उस भाव के, है ना, साधने भाविवे जहां, साधन काल में जिस जिस भावना को करेंगे, जिस शांत रस में या दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य या मधुर रस में भी तद भाविता, तद भावितात्मिका है ना, कि हम राधा रानी की किंकरी होने का जो सौभाग्य अर्जित करना चाहते, उसके प्रति हमारा रोमांच, तो उसके अनुरूप जो हमारा सिद्ध देह है, तो भगवान की कृपा से स्वयं प्रकाश सिद्ध देह हमारे लिए मंजरी देह, मंजरी रही उस प्रकार के भगवत सेवा उन्मुख साधक के हृदय में स्वयं ही प्रकाशित हो भगवान की कृपा से। इसलिए कहा कि मेन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस, अल्टीमेटली ये सिद्धांत सब स्तर पर लागू होता है। साधना की, दिव्य साधना की, प्रेम भक्ति मार्ग की सिद्धा पे तो हमारा प्रपोजल, हम उसी की स्पृहा करें कि हमें राधा रानी की किंकरी होने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो उसके अनुरूप हमारा जो सिद्ध देह है वो हमारे हृदय में उसकी वो प्रकाशित होगा, और उस सिद्ध स्वरूप, सिद्ध रूप के अनुरूपी साधक को स्फूर्ति प्रदान करेगा। हम अंतस चिंतन, अपने चिन्मय देह के चिंतन से रोमांचित होंगे। और यही भागवती विधान भी है। भागवत में भी ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, भक्तजन तुम्हारी सेवा के लिए उत्सुक होकर, भागवत का एक श्लोक है, तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक, जहां पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। देखो इस स्तर पर भी फिर हम चिन्मय मंजरी भाव के स्तर पर तो ये कितना सटीक और कितना रोमांचकारी होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, यद यद धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपु प्रणय से सद अनुग्रहाय। हे भगवान, भक्तजन तुम्हारी सेवा के लिए उत्सुक होकर भक्ति के अनुकूल जैसी जैसी देह का चिंतन करते हैं, क्योंकि मालूम है कि इस वर्तमान देह से तो भगवान की सेवा होगी नहीं। भगवान तो परम पवित्र है और हम पवित्र ही नहीं है, तो हमें पूर्ण पवित्र तो होना हो। तो पूर्ण पवित्रता हमारी हमारी चेतना से होगी। हमारी जो हमारा जो सौंदर्य है, हमारा माधुर्य हमारी चेतना से है। इसलिए कहा कि ब्यूटी इज डिफाइंड बाय द प्योरिटी ऑफ वंस कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियंस। सौंदर्य की जो परिभाषा हमारी चेतना का जो स्तर है, चेतना में कितनी प्योरिटी है। प्योरिटी अर्थात जिस भाव को हम उपलब्ध है। तो भक्तजन, हे भगवान, तुम्हारी सेवा के लिए उत्सुक होकर भक्ति के अनुकूल जैसी जैसी देह का चिंतन करते हैं, तुम उन साधुओं पर अनुग्रह करने के लिए और उनकी चाही गई देहों द्वारा नित्य सेवा ग्रहण करने के लिए उन्हें प्रकृष्ट रूप से वैसे वैसे शरीर दिया करते हैं। तो ये तो सिद्धांत भगवान देना ही चाहते हैं। विशेष महाप्रभु तो वास्तव में उसी मनोभिष्ट को लेकर आए हैं। तो साधक साधना की सिद्धि होने पर क्या होता है कि योग माया उसे उस प्रकार के जिस देह की चिंतन या इच्छा उसने व्यक्त की साधन काल में, उसी के अनुरूप साधने भाविवे जहां सिद्ध देह पाए पाइबे तहां। तो साधक साधना की सिद्धि होने पर योग माया की सहायता से अपने उस अंतस चिंतित सिद्ध देह से लीला राज्य में अपनी चाही गई श्री श्री युगल किशोर की साक्षात प्रेम सेवा पाकर धन्य होते हैं। तो वो अवस्था वो कहाँ पर उपलब्ध है? तो ये जो परिचय हमें इस महत संग में मंजरी भाव की उपासना के अंतर्गत हम जिनकी अनुगत्य में हम श्रवण करते हैं, उनके द्वारा, है ना, उनके अनुगत में साधक, वैष्णव साधक श्री गुरु चरणाश्रय के पश्चात श्री गुरु सिद्ध प्रणाली अर्थात उस भाव के जो एकादश भाव उससे उनसे परिचित होता है। भजन के अंतर्गत
भक्ति विनोद ठाकुर ने उस भजन को गाया है। कौन सा भजन? तड़ित अपने वसन, वसन तारावली कमल मंजरी नाम है, ये जो उसमें एकादश भाव का स्मरण, तो उससे हमारा परिचय किया जाता है। अब परिचय, अब जिस प्रकार कृपा पुष्ट होगी, जिस प्रकार हमारा अंतस चिंतन बढ़ेगा, तो उन्हीं की कृपा से सहज अनुभूत होगा। बहुत बार क्या, जो चीज सहज रेवलेशन के हृदय में जब तक रिवील नहीं होती, उससे हम परिचित होकर भी उससे अधिक लाभान्वित नहीं हो सकते। बल्कि ये आवेश हमारा उत्पन्न होकर हमने जान लिया। जब तक हृदय में वो स्फूर्ति, हृदय में अनुभूति उन चीजों की नहीं होती, एकादश भावों की, तब तक हमें बस खूब प्रेम से अनुगत्य, अपने अनुगत्य धर्म को सिद्ध करना है। तो अपने मंजरी स्वरूप या सिद्ध देह का परिचय तो हमें प्राप्त होता है अनुगत्य में। तो हमारे गोस्वामियों ने जो जो जानकारी हमें दी है, उसके अंतर्गत इतना जानना ही पर्याप्त है कि जो सिद्ध देह है, हमारा जो सिद्ध देह जो प्राप्त होगा, यहाँ से ट्रांसफर हो गए योग माया की सैंक्शन से, वह सिद्ध देव भगवत धाम में भगवत सेवा की, भगवत सेवा के योग्य, भगवान की जो ज्योति की अंशभूत अथवा चिन्मय, अनंत चिन्मय मूर्तियों में से एक होती है। हमारे, हम सभी के चिन्मय देह है भगवत धाम में भगवान की शोभा के रूप में, चिन्मय ज्योति की अंशभूत, जो स्वप्रकाशित भगवत धाम, और स्वप्रकाशित भगवत धाम में सभी कुछ पार्षद विषय वस्तु, सभी कुछ वहां पे, कोई भी चीज निर्जीव नहीं है, सभी चीज स्वप्रकाशित और चैतन्य है, चैतन्य तत्व से ही गठित है। तो चिन्मय मूर्तियां भी भगवत धाम की शोभा के रूप में विराजमान। उन चिन्मय मूर्तियों में एक हमारी भी मूर्ति है, और कृपा से ही महत पुरुष या जिनके अनुगत्य में हम, उन महत पुरुष के हृदय में भगवान की कृपा से, क्योंकि महत पुरुष भी क्लेम नहीं करते कि आई नो, भगवान की कृपा से महत पुरुष या श्री गुरु के हृदय में ही स्वभाव की जागृति भगवान की कृपा से होती है, और उस अनुभूति और के अनुरूप, एहसास के अनुरूप ही उस प्रकार का चिंतन शिष्य के हृदय में भी अनुभूत होता है या प्रकाशित होता है, वैसी ऐसा एहसास जागृत होता है। तो इसमें किसी का कल्पित कुछ नहीं होता, कहने का मतलब है ना, कोई क्लेम करेगा इस भाव को, क्योंकि जो कृपा से ही उपलब्ध है, इसलिए कोई महापुरुष भी क्लेम नहीं करते। उन्हें जैसी जैसा अनुभूत होता है, उस अनुभूति को ही व्यक्त करते हैं साधक के प्रति, शिष्य के प्रति। उसी मूर्ति को साधक की सिद्ध देह रूप में निर्दिष्ट करते हैं, उसके एकादश भाव का भी प्रकाश होता है। तो कोई कल्पित कुछ नहीं होता, गुरुदेव भगवान की करुणा घन मूर्ति है, यही सिद्धांत है। उनके भागवती शक्ति परिभावित, भगवत शक्ति को जो धारण करने में जो सबल हुए हैं, अथवा भगवान की वो कृपा शक्ति ही जिनके द्वारा धारित की गई है, अथवा भगवान ने जिनके हृदय में ही अपनी उस कृपा शक्ति को धारण कराया है, उनके चित्त में ध्यान या स्मरण में स्वतः स्फूर्त साधक की सिद्ध देह को, क्योंकि ये स्वतः स्फूर्त जब तक नहीं होगी, तब तक उसकी हम कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन साधारण परिचय जो भजन में भक्ति विनोद ठाकुर के हृदय में जो प्रकाशित, उसी प्रकार हमारे हृदय में भी हमारा अंतस चिंतित जो चिन्मय देह है, उस अवस्था को प्राप्त होकर हमारे हृदय में भी स्वयं प्रकाशित होगा। तो उसका हमें इंतजार करना चाहिए। ऐसे उसके लिए अधीर होकर हम आज ही सब कुछ पाना चाहते हैं, आज ही, नाउ, राइट नाउ नहीं। इसीलिए तो इस मंजरी भाव की उपासना में, इस राग भक्ति में जो क्रंदनम है, जो
व्यग्रता का भाव, हम उसे पाने के लिए कितने व्यग्र हैं, कितने डेस्परेट हैं हम। उसको उजागर करने के लिए तो समय का तो इंतजार करना ही पड़ेगा ना। तो इसमें कोई भी काल्पनिक कुछ नहीं है, उसको हम काल्पनिक माने ऐसा कोई चिंतन करे। इसीलिए साधक समाज में भी इस मार्ग में कोई इसकी अधिक चिंता या किसी को यदि कहकर भी उसका उसको ढिंढोरा नहीं पीटा जाता कि हमें हमारे सिद्ध देह का परिचय हो गया और हम आपको बताते हैं, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि जो अंतर में स्फूर्ति जब होगी, उसकी हम खुद ही उसकी रक्षा करना चाहेंगे, है ना? कोई चीज अति अमूल्य हो, अति अमूल्य तो स्फूर्ति या एहसास ही होता है। लेकिन जब तक एहसास नहीं होता तब तक ही हम सोचते हैं कि हमने पा लिया। लेकिन जिसने पा लिया वो तो कभी नहीं कहेगा मैंने पा लिया, वो तो उसकी रक्षा करेगा। वो तो अ, जो अनधिकारी है उनसे दूर रखना ही अच्छा है ना। तो इसीलिए उस प्रकार की उसमें अश्रद्धा न हो जाए। क्योंकि बहुत बार अनधिकारी व्यक्ति इस चीज को यदि जानकर उसमें अश्रद्धा होने से, अश्रद्धा ही नास्तिकता का दूसरा नाम है। तो भक्ति मार्ग में इस प्रकार का यदि अश्रद्धा हो जाए तो प्रचंड हानिकर अपराध है ना। अश्रद्धा ही अपराध कराता है। सन्निकर्षो ही मर्त्या नाम अनादरण कारणम। महत संग में यदि उनके निकट हम संग आपात दृष्टि से तो करते, लेकिन उनकी दिव्यता का एहसास यदि पूर्ण जागृत नहीं होता तो उनसे परिचित होकर उनके प्रति अनादर होना स्वाभाविक है। क्योंकि हम संसार के स्तर पर तो कुछ न कुछ दोष भौतिक जगत के जो वो दिख ही जाते हैं सहज ही। इसलिए हमें उनकी चेतना को लक्ष्य करना है, उनकी चेतना किस दिव्यता के सोपान पर प्रतिष्ठित है, उसके माध्यम से ही हम महत के प्रति हमारा फिर हमारी अश्रद्धा कभी नहीं हो पाएगी। ऑफ कोर्स आसक्ति के सोपान पर पहुंचने पर तो फिर वो अश्रद्धा के लिए कोई संभावना नहीं होगी। तो साधक को उसी सिद्ध देह में अभिमान स्थापित कर सेवा चिंतन करना होता है। उस अवस्था तक हमें पहुंचना इस मंजरी भाव की उपासना अनुशीलन के माध्यम से दोनों एक साथ चलेगा। हमें साधारण ही दिखना है लोगों की बाहर लौकिक व्यवहार में, भक्तों के बीच में। ऐसा नहीं कि हम अपने आप को इतना श्रेष्ठ माने कि दूसरों को निम्न माने, नहीं। इस मार्ग में किसी को श्रेष्ठ मानना अलाउड है, लेकिन किसी को भी खुद से निम्न मानना अपराध है। हमें बस बाह्य वैसा ही साधारण दिखना है, बाह्य अंतर। दो प्रकार की जो भक्ति हैं, तो बाहर मतलब जो दिखेगी, दिखने में हम बस साधारण भजन परायण ही लोग हैं। हरे कृष्णा 1 घंटा बाद में। हरे कृष्ण। ठीक है महाराज, हरे कृष्ण। तो दोनों जो भजन हमारे साथ चल रहे हैं, हमें साधारण ही दिखना है। क्योंकि जो बाहर होगा वही दिखेगा ना। अंतर का भाव तो उसको बचा के रखना है। बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, बस हम दूसरे भक्त जैसे नॉर्मल करते वैसे ही हमें नॉर्मल दिखना है। लेकिन मने निज सिद्ध देह करिया भावन, मन में अंतर में निज सिद्ध देह की भावना करनी है। मंजरी रूप की राधा रानी की किंकरी होने का अभिमान, रात्रि दिन करे ब्रजे कृष्ण सेवन। तो इस प्रकार की जो अवस्था है उसी में पहुंचाने के लिए कितना दुर्लभ सौभाग्य हम जैसे पतिततम जीवों के लिए भी महाप्रभु ने उजागर किया है। पिछले सत्संग के अंतर्गत अपने दैन्य को प्रकाशित करते हुए प्रबोधानंद सरस्वती ने क्या मांगा। प्रबोधानंद सरस्वती ने अपने दैन्य को प्रकाशित करते हुए भी ये जो उनके द्वारा राधा रानी की कृपा से जो ये पदावली, जो वाक्यावली इन श्लोकों में राधा रस सुधानिधि के रूप में जो अभिव्यक्त हुई, तो वो कह रहे हैं कि भले ही मैं नितांत अयोग्य हूं, लेकिन ये वाक्यावली की जो कनेक्शन है कहाँ से है, राधा रानी के चरणार बिंद से उनकी जो माधुर्य लहरी जो प्रकाशित होती है।
जिस प्रकार इनकी वाक्यावली से जो माधुर्य लहरी जिसका अनुशीलन आस्वादन हम कर रहे हैं ना, तो वो कनेक्ट करे कि ये जो वाक्यावली है ये वास्तव में राधा रानी के चरणों से जो निश्रित है, अथवा राधा रानी के चरणों से निश्रित जो माधुर्य है उसी से संलग्न है, अथवा उससे हमें संलग्न करने वाली है। मेरा वो मेरी योग्यता नहीं कि इस प्रकार कर सकूं। वास्तव में अपने भाव को, अपने दैन्य भाव को शेयर करना चाह रहे हैं कि हम भी, यदि जिन्होंने इतना उत्कर्षमय राधा रानी के चरणों की सेवा के माधुर्य को प्रकाशित किया अपने इन ग्रंथों में, वो भी इतनी दीनता को, दैन्य भाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो उस दैन्य भाव हमारे लिए अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल है। इस अवस्था में इतना विस्तार से, अद्भुत ढंग से व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मैं तो, ये साधक आवेश है। साधक कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ माने ही नहीं, क्योंकि साधक अर्थात इस संसार में जब तक हमारी अवस्था है, संसार में इस साधक देह में जब तक हम वर्तमान हैं, उसके अंतर्गत हम अपने आप को श्रेष्ठ मान लिया किसी भी अवस्था में, तो फिर हम यहीं पर आसक्त हो गए ना। हमारी आसक्ति तो हमारे शाश्वत उस परम पद को, राधा के कैंकर्तव्य को पाने के लिए ही हमारी उत्कंठा, लालसा, व्यग्रता, लोभ बना रहे। यदि हम अपनी किसी भी अवस्था, तो किसी भी दृष्टिकोण से हम इस संसार में रहते हुए ही हमने अपनी श्रेष्ठता का यदि आवेश आ गया, तो फिर हम यहीं अटक जाएंगे। क्योंकि आवेश एक साथ अप्राप्त वस्तु का और प्राप्त वस्तु का नहीं रह सकता ना। अप्राप्त अभी भी कुछ है। साधक आवेश में इसे यही व्यक्त किया उन्होंने पिछले पिछले सोपान में, जो राधा रानी के चरणारविंद के अनुभव को प्रदान करने में सक्षम है, जो इनकी ये ग्रंथ राधा रस सुधा निधि का, उसके प्रति हम सतत संलग्न रहें, इसके लिए दैन्य भाव अपरिहार्य है। दैन्य भाव कब होगा? अप्राप्त वस्तु के लिए। दैन्य भाव ही प्रेम भक्ति का स्वरूप लक्षण है। तो तटस्थ लक्षण है अप्राप्त, अतृप्ति। जो अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो अतृप्ति बनी रहेगी नहीं। वो प्राप्ति नहीं हुई, इसीलिए अपनी योग्यता का, अयोग्यता का विचार, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो प्रभुदान सरस्वती ने इस प्रकार की बात, तो उस अवस्था में क्या करे? फिर एक ही चीज रह गई कि अपनी स्वामिनी की कृपा को ही लक्ष्य कर रहे। तो आज के श्लोक में राधा ने की उस कृपा को प्रकाशित करेंगे। जैसे इन इस राधा रस सुधा निधि का जो अंतिम चरण है, उसमें श्रीपाद अपनी इस अपने चित्त की दीन दशा को व्यक्त कर रहे हैं। बार बार हमें उस दैन्य भाव का संक्रमण हमारे हृदय में भी हो जाए, उसके लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो चित्त दीनतावश डूबा जा रहा है। जो साक्षात पार्षद तत्व को प्राप्त है और साक्षात भगवान राधा रानी की किंकरी है, वो भी जैसे उस अप्राप्त अवस्था को व्यक्त कर रही है। राधा रानी की अपार करुणा से ये इतना जो व्यक्त पूरा राधा रस सुधा ने व्यक्त किया है, अतुलनीय राधा माधुरी वर्णन किया है प्रस्तुति से। स्तोत्र काव्य से श्री राधा रस सुधा निधि की रचना की है ना। फिर भी सोचते, हाय कहा तो मैं नितांत मूढ़मती, और कहा परमानंद के सार रस को प्रवाहित करने वाली श्री राधा चरण महिमा संपन्न यह पद्यावली। श्री राधा चरण महिमामय पद्यावली या वाक्यावली प्राय श्री वृंदावन की कोमल कुंजावली में विलास करने वाली श्री राधा रानी के चरणों से ही निश्चित हो सकती है। राधा रानी की पद नख ज्योति छटा से निश्चित होती है। महिमा जो प्रकाशित होती राधा रानी के चरणों की
जो महिमा है वो एक उज्जवल ज्योति के रूप में, पद नख ज्योति छटा से ही ये महिमा निकली है। मतलब कहने का तात्पर्य है ना, इतना अद्भुत जो राधा रानी की महिमा उनके चरणों से निश्चित ज्योति से प्रकट, मतलब उनके चरणों के आश्रय को जिन्होंने प्राप्त किया है, अतः उस चरणों के आश्रय की ही एकांतिक आकांक्षा जिन्होंने हृदय में धारण की है, उनके चित्त में ही इस प्रकार की स्फूर्ति, इस प्रकार की अनुभूति, इस प्रकार का एहसास होगा जिसे उन्होंने प्रकट किया है। तो उन राधा रानी के चरण नख चंद्र कांति से ही संबंधित या संबंधित सम्मिलित सम्मिलित है ये जो उद्गार उन्होंने व्यक्त किए हैं, है ना? कितनी अद्भुत अनुपम रचना श्री श्री राधा रस सुधा निधि की इस प्रकार की फलश्रुति, अर्थात कह रहे हैं कि जो राधा रानी की इस प्रकार की महिमा को, अर्थात जो महिमा प्रकाशित हुई राधा रस सुधा निधि के रूप में, उसका जो श्रवण चिंतन कीर्तन करेंगे, इसके श्रवण पाठ तथा स्मरण के फल का जो कौशलपूर्ण वर्णन है ना, उसकी फलश्रुति का ही वर्णन कर रहे हैं कि हमें भी उस अवस्था की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यही है कि इस श्री राधा रस सुधा निधि के श्रवण कीर्तन स्मरण आदि के फल रूप में साधक भक्तगण का मन इस स्तोत्र काव्य रूप वाक्यावली, इसकी जो विषय वस्तु है राधा दास्यम वाक्यावली के साथ श्री श्री राधा चरण नख चंद छटा का महाभाव का जो संबंध या स्पर्श प्राप्त करके शीघ्र ही प्रेममय हो उठता है। श्री वृंदावन की कोमल निकुंजावली में अपने मंजरी स्वरूप से श्री श्री राधा कृष्ण की लीला माधुरी का आस्वादन पूर्वक उनकी प्रेम सेवा प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। वास्तव में यही तो महाप्रभु का मनोभिष्ट, तो महाप्रभु के मनोभिष्ट का संपुट, महाप्रभु के मनोभिष्ट की गारंटी को यहाँ पर एक फलश्रुति के रूप में उन्होंने पूर्व श्लोक में प्रकाश किया। लेकिन अपने दैन्य भाव की रक्षा करते हुए आज का उद्गार भी उस दैन्य भाव की पराकाष्ठा एक प्रकार से, उस अवस्था में भी एकमात्र आधार है, एकमात्र आधार तो राधा रानी के प्रेम की कामना, तो उसी को ही व्यक्त करते हुए आज का श्लोक है। हर अवस्था में कोई कितना ही दीन हो जाए, क्योंकि इस मार्ग में होपलेसनेस तो नहीं है ना, तो एक साथ अपनी नितांत योग्यता के कारण दैन्य भाव का प्रकाश, उस अवस्था में भी राधा रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसलिए होपलेस होपलेस नहीं होकर पूरी पूरी निष्ठा, पूरी आशा बंधता के साथ राधा रानी की कृपा की प्रार्थना कामना को व्यक्त किया आज के श्लोक में, श्लोक संख्या 270। श्री राधे श्रुतिभिर्बुधैर्भगवतापि आमृग्य सद्वैभवे। किस चीज को खोजना? आमृग्य मतलब खोजना। स्वस्तोत्र स्वकृपात एव सहजा योग्योप्यहम कारित अयोग्योप्य, यहाँ पे संस्कृत के शब्द जुड़े हुए हैं, अपनी अयोग्यता को व्यक्त कर रहे हैं। स्वस्तोत्र स्वकृपात एव सहजा अयोग्योप्यहम कारित पद्येनैव सदा पराधिनि सह महन् मार्गे विरुध्य त्वदे। आशे स्नेह जलाकुलाक्षि किमपि प्रीतिं प्रसादी कुरु। जिनकी महिमा इस राधा दास्यम या राधा रानी के चरणारविंद के आश्रय
का जो रहस्य है, जब महत जनों के द्वारा भी, पूर्व के महापुरुषों के द्वारा भी अस्पृश्य रहा, जो उनकी इतने योग्य महत जनों की वो भी स्पर्श नहीं कर पाई, अथवा वो महत जन भी जिसे स्पर्श नहीं कर पाए, इतनी दुर्लभ उत्कृष्ट वस्तु को मेरा जैसा पतित व्यक्ति है, दैन्य भाव के अंतर्गत ये प्रकाशित कर रहे हैं कि वेद समूह है। वेदों से तो, वेदों में तो विदित है ही नहीं, वेदों का तो परम गुह्य है, परम गुह्य वस्तु। जिस प्रकार हम जो एक उदाहरण देते हैं साधारण की, कोई महाभारत की के अध्ययन में बहुत रुचि रखता है, तो महाभारत का अध्ययन इतना अथाह है कि उसमें जो उसका जो एसेंस है, सार है, भगवत गीता की चिंता बहुत गौण हो जाती है। और भगवत गीता में फिर शरणागति, और शरणागति में भी फिर अ, देवी प्रकृति में आश्रित है। देवी प्रकृति, ये जो राधा दास्यम को जो इंगित है, कितना गुह्य है ना, जो उस अंतरंग भाव, उस रहस्य का उद्घाटन जिसके हृदय में हो, वही तो भगवत गीता में भी उस परमतम जो रहस्य है राधा दास्यम, उसको कनेक्ट कर पाएगा ना। लेकिन जो महाभारत की स्टडी करेगा, वो तो उसका जो एसेंस है, भगवत गीता भी उसके लिए गौण हो जाती है। और फिर भगवत गीता का भी जो सार का सार है, जो राधा दास्यम अल्टीमेट, वो तो फिर बहुत गुह्य हो जाता है। तो कहते हैं कि वेद समूह के लिए भी जो अलक्ष्य है, ये वेद समूह है। वेद की जो ऋचाएं हैं श्रीमद् भागवत में, जो दसम स्कंद का 87 अध्याय है, वेद स्तुति। वेद स्तुति में ही बस वो गोपियों के आनुगत्य को पाकर जो भाव व्यक्त किया, भगवान का संगम पाने के लिए है रास लीला में। लेकिन उससे भी गुह्य जो सौभाग्य है, राधा रानी के उत्कर्ष को लक्ष्य करते हुए उनकी किंकरी होने का सौभाग्य वेदों के द्वारा भी लक्षित नहीं हुआ। तो कहा कि वेद समूह है, श्री राधे श्रुति भी वेद समूह के द्वारा भी, नारद आदि बुद्ध जन महत जनों के द्वारा भी, यहां तक कि भगवान भी, भगवतापि, भगवान के द्वारा भी, भगवान भी जिनके सद वैभव का अन्वेषण करते रहते हैं। किस चीज का? राधा रानी का। अन्वेषण करते रहते हैं। हे तादृश वैभव विशिष्ट, राधा रानी का वैभव क्या है? राधा रानी का जो मादनाख्य महाभाव, वो इतना एक्सक्लूसिव है। राधा रानी का जो उस मादना के महाभाव का जो माधुर्य है, माधुर्य भगवत्ता सार ना, माधुर्य जो भगवत्ता का एसेंस है। भगवान भी तो माधुर्य मूर्ति स्वयं है। माधुर्य मूर्ति होते हुए भी राधा रानी का जो डिस्पोजिशन है, राधा रानी का जो रूप है, वो मादना के महाभाव से घटित उनकी जो मूर्ति है, वो जो वैभव है, वो अन्वेषणीय है भगवान के द्वारा भी। भगवान को भी वो महाभाव के प्रति जो उनका जो लोभ या जो कुतूहल जागृत हुआ है, तो वो भी उसका अन्वेषण करते हैं, करते रहते हैं। हे तादृश वैभव विशिष्ट, हे श्री राधे, मैं महत मार्ग का विरोधी, जो इनको भी जो अप्राप्त हुआ है, उसे प्राप्त करने की मैं इच्छा व्यक्त कर रहा हूँ। तो सभी का उल्लंघन कर रहा हूँ। कोई तो इसकी चर्चा इतनी नहीं करते ओपनली, उनको स्पर्श ही प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें अनुपलब्ध ही रहा। उस वस्तु को मैंने उपलब्ध कर लिया, तो ये तो बहुत बड़ी गुमान की बात, या जो धृष्टता हुई ना। तो बहुत बार क्या होता है कि अति श्रेष्ठ वस्तु यदि हमें प्राप्त हो जाए, और उसके कारण हम सोचे कि ये जो आज तक इतने श्रेष्ठ रूप में जो प्रतिष्ठित है, नारद आदि महज्जन इत्यादि सभी, उनसे हम अपने आप को श्रेष्ठ माने, ये तो बहुत एक शिष्टाचार या जो एटिकेट का विलोम होगा ना। तो उस दृष्टिकोण से वो कह रहे कि हे राधे, में महत मार्ग का विरोधी, सदा अपराधी हूँ। मैंने सर्वथा अयोग्य होते हुए भी
तुम्हारी कृपा से तुम्हारे इस पद्यमय स्तोत्र की रचना की है। रूप गोस्वामी आदि, जीव गोस्वामी आदि ने भी इस प्रकार की अ, इस प्रकार की व्यक्ति की है। भक्ति साम सिंधु का जो दूसरा श्लोक है ना, उसमें रूप गोस्वामी कहते कि मैं वकार रूपों भी, मैं तुच्छ जीव होते हुए भी, तुच्छ रूप होते हुए भी, मतलब अपने लिए तुच्छ, तुच्छता की इतनी बड़ी महिमा को मैं लिखने का दुस्साहस कर रहा हूँ। तो पूर्व के महाजन है वही, तो उनकी कृपा ही मेरा संबल है। रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति साम सिंधु के दूसरे दूसरे श्लोक में कहा है, ये प्रार्थना की है। तो उसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है कि मैंने सर्वथा अयोग्य होते हुए भी महत मार्ग तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे इस पद्यमय स्तोत्र की रचना की है। हे स्नेह, ये स्नेह जला, स्नेह जल से आकुलाक्षी, स्नेह जल से आकुल नेत्रों वाली, स्नेह अधिक के से के कारण आकुल नेत्रों वाली तुम मुझे प्रसन्नता रूपी अनिर्वचनीय प्रसाद वितरण करो, कृपा वितरण करो। मैंने जो इतने अपराध जो हो गए, क्या करें, उसका वर्णन किए बिना भी रहा नहीं जाए। हृदय में जो आवेश या उद्गार, जो एहसासों की जो उर्मी, समुद्र, उसको भी, उसे भी उड़ेलना आवश्यक है ना। बहुत बार जो उथल पुथल कर रहा है, उसको तो वो तो बाहर आएगा ही ना। समुद्र में भी, समुद्र जब उछल रहा है बहुत खुशी आह्लाद के कारण, तो आह्लाद उस मंजरी भाव से प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह दिए हैं, उनके हृदय की स्फूर्ति है, हृदय का भाव व्यक्त तो कर दिया। लेकिन अब शर्म आ रही है कि इतना उत्कर्ष जिसका वर्णन पहले महज्जनों के द्वारा भी नहीं हुआ, वेदों में भी जो अलक्ष्य है, वेदों के द्वारा भी जो अलक्ष्य अलक्ष्य है, उसका ये कर दिया। तो हे राधा रानी, अब आपकी कृपा के अतिरिक्त और तो इसका कारण हो नहीं सकता। इसलिए भले ये जो कुछ भी मेरी अवस्था, जो कुछ भी ग्लानि इत्यादि या दैन्य में अनुभव कर रहा हूँ, उसमें बस इसका एक ही मात्र समाधान है कि आपकी कृपा से ये हुआ, तो फिर अब आप कृपा दृष्टि बनाए रखे। मेरी धृष्टता जो मुझे अनुभूत हो रही है, अब धृष्टता राधा रानी तो नहीं मान रही कि तुमने धृष्ट होकर ऐसा कार्य किया है। कार्य हो गया, कृपा तुम्हारी कृपा से ही हुआ, लेकिन मैं ऐसा जो अनुभव कर रहा हूं, फिर भी आपकी कृपा ही एकमात्र है। तुम मुझे प्रसन्नता रूपी अनिर्वचनीय प्रसाद वितरण करो। क्या व्यक्त किया है। तो राधा रानी की जो प्रसन्नता की कामना इस दैन्य के अंतर्गत हम सबका भी अभिष्ट इस प्रकार व्यक्त कर रहे हैं। दैन्य की मूर्ति श्रीपाद श्री राधा रानी के गुण वर्णन युक्त काव्य रचना में स्वयं को सर्वथा अयोग्य मानकर श्रीमती के चरणों में कुछ मर्म की बातें निवेदन कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि ऐसी स्फूर्ति, ऐसा एहसास महत कृपा से, राधा रानी की कृपा से हमारे हृदय में भी होने लगे। तो ऐसा नहीं कि हम अपने आप को इतना श्रेष्ठ मानने लगे, बल्कि ग्लानि उत्पन्न हो कि ये मेरे लिए कैसे संभव है, ये मेरे लिए कैसे संभव है। राधा रानी आपकी कृपा के बिना, महत पुरुष की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो उस अति उत्कृष्ट कृपा को हम संवार सके, धारण कर सके, इसलिए दैन्य भाव से ही उसकी रक्षा होगी। यदि उसका उजागर अपनी श्रेष्ठता के उजागर के माध्यम से होगा, तो फिर हम उसको खो देंगे। क्योंकि जो दिव्य अनुभूति की वस्तु है, उसका वाष्पीकरण हो जाएगा वाणी से। यदि हम अपने उत्कर्ष का वर्णन करेंगे, हमें तो केवल राधा रानी की महिमा और महत्पुरुषों की महिमा, उनकी महिमा में बने रहना है। तो सर्वथा अयोग्य मानकर श्रीमती के चरणों में कुछ मर्म की बातें निवेदन कर रहे हैं। पहले तो श्रीमती को संबोधित करते हुए कहते कि वेद समूह नारद आदि बुद्ध गण, यहाँ तक कि भगवान भी जिनके सद वैभव का अन्वेषण किया करते हैं, खोज करते हैं, हे तादृश। तो भगवान कृष्ण भी
किसका अन्वेषण करते हैं? राधा रानी के सद वैभव का, दिव्य वैभव, क्या मादनाक्य महाभाव। हे तादृश वैसी वैभव संपन्ना श्री राधे, एक्सक्लूसिव वैभव, मादनाक्य महाभाव संपन्न श्रीपाद का यह जो संबोधन रहस्यमय है। क्या रहस्य इसमें? कि प्रेम वस्तु ही यथार्थ सद वैभव अथवा श्रेष्ठ संपत्ति है। तो राधा रानी का जो प्रेम है वो एक्सक्लूसिव स्टेज पर, स्तर पर विराजमान है। प्रेम, प्रेम ही विकृत होकर या विस्तार को पाकर प्रेम, प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव तक इस उज्जवल रस में विस्तार को पाता है। उस महाभाव में सभी गोपियां प्रति, लेकिन महाभाव की भी सार रूप अथवा महाभाव के जितने भी लक्षण एक साथ राधा रानी में अनुभूत होते हैं, उनका जो प्रभाव श्याम सुंदर के मिलन के समय संपादित होता है या प्रकाशित होता है, वो मादनाक्य महाभाव बड़ा अनूठा है। और उसके प्रति श्याम सुंदर भी, श्याम सुंदर ऐसे कहने में तो अहम सर्वस्व प्रभु, सबके मूल वो होते हुए भी जिस प्रकार दूध शक्कर बर्तन ईंधन सब कुछ जो व्यक्ति प्रदान करता, लिया जो हलवाई होता है, हलवाई तो दूध को गाढ़ा बनाकर उससे जो फिर रसगुल्ला रबड़ी इत्यादि जो बनाता, उससे जो सौरभ है तो वो तो वही उत्पन्न करता। उसी प्रकार राधा कृष्ण दो है ही नहीं, राधा कृष्ण कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, लेकिन प्रेमी होने के कारण, प्रेमी होने का जो अनुभव है वो मादनाक्य महाभाव से ही होती है। उस अनुभव से वंचित स्वयं श्याम सुंदर है, इसलिए श्याम सुंदर भी, कृष्ण भी उस वस्तु के प्रति लालायित है। भगवान भी जिसके सद वैभव का अन्वेषण किया करते, हे तादृश वैसी वैभव संपन्ना श्री राधे। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती का यह जो उद्गार है बड़ा रहस्यमय है। रहस्य क्या इसमें? कि प्रेम वस्तु ही यथार्थ सद वैभव अथवा श्रेष्ठ संपत्ति है। प्रेम वह संपद है जिससे कृष्ण माधुरी का चरम आस्वादन प्राप्त होता है ना। प्रेम को हम प्रयोजन क्यों कहते हैं? अल्टीमेट जो प्रयोजन जीव मात्र का तो सुखास्वादन है ना, आनंद, आनंद की अनुभूति, आनंद की अनुभूति प्राप्त करना है जीव का परम प्रयोजन। लेकिन वो परम प्रयोजन जब तक प्रेम को उपलब्ध नहीं होता साधक, क्योंकि और आनंद रस रूप तो भगवान श्री कृष्ण ही है, तो उनके माधुर्य का आस्वादन जब तक हम प्रेम से संपन्न नहीं होते तब तक भगवान मधुर मूर्ति रस रूप होते हुए भी रस रूप अनुभूत नहीं होते हैं। राक्षसों को, असुरों को भगवान साक्षात मिलकर भी, स्पर्श पाकर भी रस रूप में अनुभूत नहीं होते। इसलिए प्रेम प्रयोजन है, उस प्रेम के माध्यम से ही हम भगवान की, भगवान कृष्ण की माधुरी का चरम आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रेम संपद अथवा सद वैभव के क्षेत्र में श्री राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। तो राधा रानी ही भगवान कृष्ण जो अनंत माधुर्य मूर्ति है उसका पूर्णतम आस्वादन करती है अपने मादनाक्य महाभाव से। बल्कि तो ऐसा कहें कि भगवान का जो माधुर्य है वो राधा रानी के मादनाक्य भाव के समक्ष पूर्ण रूप में प्रकाशित होता है, पूर्ण रूप में खिल जाता है। तो वह परम महान प्रेम ही मादनाक्य महाभाव है, जो परम रहस्यमय वस्तु है। ब्रज के सखी मंजरी भाव से भावित भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी का इस पर अधिकार नहीं। देखिए, ब्रज के सखी मंजरी भाव से भावित भक्तों के अतिरिक्त अन्य किसी का इस पर अधिकार नहीं है। श्रुतियों, नारद आदि महाभक्त जनों, व्यास शुक आदि त्रिकालज्ञों, यहाँ तक कि भगवान के लिए भी यह अन्वेषणीय है, अन्वेषणीय है, वस्तु है, किंतु प्राप्य नहीं है। अन्वेषण कब तक प्राप्त नहीं हुई? जब तक उस राधा रानी के भाव की ओढ़नी ओढ़ कर जब तक महाप्रभु के रूप में भगवान प्रकट नहीं हुए, उनके लिए भी अन्वेषणी बने। इसीलिए कुतूहल तीन बने रहे कृष्ण लीला में, उन कुतूहलों की निवृत्ति और
मादनाक्य महाभाव से ही अपने ही स्वयं माधुर्य का आस्वादन करने के लिए, और उस माधुर्य का आस्वादन करने से स्व खुद का माधुर्य कैसा है और माधुर्य का आस्वादन कैसा है, उससे जो सुख, राधानी के भाव की महिमा कैसी है, ये अन्वेषणीय रहे ना श्याम सुंदर के लिए। महाप्रभु के रूप में जब तक नहीं प्रकट हुई, जब तक उस रूप के माध्यम से ही उन्होंने राधा रानी के रहस्य को समझा, तब तक प्राप्त नहीं हुआ, तो तब तक उनके लिए भी अप्राप्य रहा। अथवा भगवान शब्द से स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी, जिनके मादनाक्य महाभाव रूपी सद वैभव का अन्वेषण ही करते रहते हैं, किंतु उसे सम्यक रूप से जान नहीं सकते या उसका वर्णन नहीं कर सकते। अब बोलिए, भगवान स्वयं भगवान भी जिनके रहस्य से परिचित नहीं है, जिस प्रकार दूध और शक्कर गुड़ सबको सप्लाई करने वाला जो जिस चीज को की कृति हलवाई करता है, तो जब जब सेठ जो सब सप्लाई करता है, वो जाके जब उस रसगुल्ले रबड़ी की सौरभ से आकृष्ट होकर जाता है खरीदने, तो हलवाई बोलता है, अरे सेठ जी, आपको किस चीज की, आपसे ही तो हम सबको मिला, आपसे ही तो हम सब चीज को पाए हैं, आपको किस चीज की आवश्यकता। तो फिर वो शेठ जी कहते, भाई ठीक है, सब चीजें मुझसे आई हो, ऐसा तुम मानते हो, लेकिन उन चीज को मिलाकर रबड़ी और रसगुल्ले का जो सौरभ प्रकट करने की पद्धति तुम्हारे पास ही है। इसलिए जो सबको सप्लाई कर दीजिए, भगवान रूप में जिनकी प्रतिष्ठा है लोक और वेद में, वो भी भिखारी की तरह है, वो भी अप्राप्त है, जिसे उन्हें भी कोई चीज नहीं, वो भी अतृप्त होकर उसे पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। तो जो कृष्ण भी जिसका अंत न पा पाए, तो हम जैसे जीवों की क्या सीमा, क्या औकात, क्या हमारा। तो इसलिए श्रीपाद कहते हैं, हे राधे, ऐसी महामहिमा मंडित तुम्हारी कथा के वर्णन करने की धृष्टता मेरे लिए महत मार्ग के विरुद्ध आचरण है। दैन्य भाव ही प्रकाशित कर रहे हैं। लोक में भी हमारे, ये सब हमारे लिए उपदेश है कि हम किसी उत्कर्ष को पाए, ऐसा यदि हम अनुभव करें, तो भी अपनी योग्यता का गुमान नहीं आ जाए। उसको धारण करने के लिए सफिशिएंट अपने अंतर में थोड़ी जगह बनाए, नहीं तो फिर उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। बहुत बार निर्धन व्यक्ति को बहुत सारा धन एक बार मिल जाए तो वो नाचने लग जाता है, वो अपने आप ही में नहीं रहता। हमारी अवस्था वैसी ही है। हम हम निर्धन अवस्था में ही है, और ये जो दिव्य अनुभूति जब हमारे हृदय में होने लगेगी, इसको संजो कर रखना है, सजातीय संग में ही इसकी रक्षा करनी है, न कि इसका इसका वाष्पीकरण हो जाए। तो मैंने तो धृष्टता, इस कथा का वर्णन करने की धृष्टता मेरे लिए महत मार्ग के विरुद्ध आचरण है, अर्थात नारद शुक सनक आदि महतगण के लिए भी अपरिभावी, अपरिभावी मतलब अननुभूत तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में मैंने महत मार्ग के विरुद्ध ही आचरण किया है। इसलिए मैं अपने इस आचरण के कारण तुम्हारे चरणों में निरतिशय अपराधी हूं। अब मेरी क्या गति होगी? भाई गति तो एक ही है, राधा रानी की कृपा। कृपा की पुकार, कृपा का अनुभव कर रहे हैं, तो कृपा ग्रहण, कृपा के माध्यम से ही यदि ऐसा हो भी गया है, तो फिर भी आपकी कृपा ही, आप ही कृपा करके मुझे अंगीकार करें। अब प्रश्न कोई पूछ सकता है कि ये प्रभुदानंद सरस्वती इस प्रकार के उद्गार क्यों व्यक्त कर रहे हैं? साक्षात महाप्रभु की पार्षद होकर महाप्रभु की साक्षात कृपा को अनुभव किया उन्होंने, और उनके जो ग्रंथ है ना, इसमें श्री चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ में अनेक श्लोकों में उन्होंने महाप्रभु की कृपा को अनुभव किया है, और उद्गार भी व्यक्त किए है ना, कि यथा यथा गौर पदार विंदे
विन्देत भक्तिं कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पतिहृद्यकस्मात् श्री राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। और भी बहुत से श्लोक है जिसमें उस कृपा को उन्होंने प्राप्त किया है, जैसे वो वंचितता का, वंचितोस्मि 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 न संशय है, विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम नाभवत्, मतलब उस प्रकार की लालसा को व्यक्त किया है। तो राधा रानी का जो तत्व है, जो यह महिमा है, भले ही अन्य अन्य युगों में श्रुतियों और महत जनों के लिए दूर अनुभूति का विषय नहीं बन सके, अथवा उनके लिए अन्वेषणीय रहे, उनके लिए कुतूहल ही रहा, किंतु इस विशेष वर्तमान कलयुग में तो राधा भाव माधुरी उसको धारण करके भगवान श्री कृष्ण श्री गौर रूप ने, कृष्ण गौरांग रूप के युग में, युग के लोगों को गौर कृपा से श्री राधा तत्व अवलोचना का अधिकार प्राप्त हो गया ना। इस बात का स्वयं उन्होंने वर्णन किया है। इस वर्तमान युग में तो इस प्रकार कैसे कर रहे हैं कि राधा रानी के तत्व का प्रकाश नहीं हुआ है। तो ऐसा कहना, जब महाप्रभु का मनोभीष्ट हो गई, ये प्रकाशित हो रहा है, उसमें वो उसके निमित्त बने हैं, तो फिर इस प्रकार महत मार्ग के विरुद्ध आचरण कैसे हो सकता है। तो इसके उत्तर में कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि ठीक है, महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में मैं इंस्ट्रूमेंट बना हूं नहीं, लेकिन इसके लिए मैं खुद नितांत अयोग्य हूं। कभी भी मेरी योग्यता का एहसास मुझे न हो पाए, इतनी उत्कृष्ट वस्तु प्रकाशित मेरे माध्यम से हो गई, क्योंकि महाप्रभु के मनोभिष्ट को पूर्ण करने में उन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया। लेकिन ये कृति प्रकाशित होकर भी इसमें मेरा कर्तृत्व नहीं है, स्वकृतित्व के विचार से ही वो उन्हें अपराध बुद्धि होती है। फिर भी मैं इस विषय में नितांत योग्य हूँ, इसलिए राधा तत्व जो मेरे द्वारा वर्णित हुआ है वह एकमात्र श्री राधा रानी की कृपा से ही संभव हुआ है। हा राधे, मुझ जैसे अयोग्य अधम के द्वारा तुम्हारे कृपा बल से तुम्हारा जो महिमामय स्तोत्र काव्य वर्णित हुआ है, ये तुम्हारे संतोष के निमित्त हो, यही मेरी प्रार्थना है, न कि मेरी योग्यता, मेरी श्रेष्ठता, मैं पना उसमें आने लगे। क्योंकि अपनी अयोग्यता का बोध हो रहा है कि मेरी जब योग्यता ही नहीं है तो मैंने ये किया, ऐसा भाव क्यों, इस भाव को का प्रकाश क्यों हो मेरे हृदय में। और विशेष रूप से यहाँ पे साधक आवेश को प्रकाश करते समय तो उस प्रकार योग्यता का एहसास बड़ा बड़ा ही घातक होगा। तो अपार करुणा सागर रूपिणी श्रीमती राधा रानी क्या करती है, श्रीपाद के आरती भरे वचन सुनकर अंतराल में और खड़ी नहीं रह सकती और उनसे दूर नहीं रह सकती। इस प्रकार का जो, इस प्रकार का आर्त भाव जो प्रकट किया है, वे श्रीपाद के सन्मुख आ खड़ी हुई होती है। ऐसा कितनी करुणा का निर्झर, कितनी स्नेह राशि, ये अनुभव कर रहे हैं प्रभुदानंद सरस्वती। उसी बात को अंतिम लाइन में कही, आशे स्नेह जलाकुलाक्षी किमपि प्रीतिम प्रसादिकु। क्योंकि जो अनुभव कर रहे हैं साक्षात इस आर्त भाव के, आर्त भाव से राधा रानी की कृपा भी जैसे पिघल कर, अल्टीमेट कृपा साक्षात राधा रानी प्रकट हो गई। कितनी स्नेह राशि श्रीमती के श्रीपाद के सन्मुख आ खड़ी होती है, कितनी करुणा का निजर, कितनी स्नेह राशि श्रीमती के नयन द्वारों से स्नेह भाजन किंकरी के ऊपर झरझर रही है। स्नेह नीर से नित्य द्वय आकुल है, स्नेहमयी किंकरी से कहती है, राजधानी किंकरी से कहती कि मुझे इतनी आरती के साथ क्यों पुकार रही हो। इसके उत्तर में श्रीपाद कहते हैं, हे स्नेह जल आकुलाक्षी, हे स्नेह के जल से
भरी हुई तुम आंखों वाली, स्नेह अधिक्य से आकुल नेत्र वाली हे राधे, मैं तुम्हारी ही आशा लिए आशे बैठी हूँ। जागरण में, स्वप्न और सुषुप्ति में तुम्हारे अतिरिक्त में और कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारी प्रसन्नता ही मेरा चिर काम्य है। कृपा कर अपनी अनिर्वचनीय प्रसन्नता रूपी प्रसाद कणिका इस दीन दासी को प्रदान करो। कहते कहते श्रीपाद को कंठोर कंठरोध हो जाता है। वे श्रीमती के श्री चरण मूल में लुंठित हो जाते हैं। करुणामयी स्वामिनी के साथ उनकी स्नेह पात्र किंकरी का मिलन हो जाता है। यही परम मधुर मिलन की बेला है। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। खूब खूब धन्यवाद सभी का श्रवण ध्यानपूर्वक करने के लिए। किसी का प्रश्न, जिज्ञासा, कुतूहल इत्यादि हो तो व्यक्त करें। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अद्भुत बहुत कम लगता है, पर फिर भी वही कहती हूँ कि अद्भुत से भी अद्भुत पता नहीं चलता। बस आप जब कहते हो कि तो लगता है कि हाँ, समय हो गया है। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम श्री गुरु। श्री गुरु बहुत अद्भुत, बस क्योंकि यही इतना ही कह सकती हूँ, इसीलिए अलौकिक श्री गुरु। और हर बार आप कुछ न कुछ एक ऐसा कह देते हैं श्री गुरु की मुझे खुद को अपना आईना सदैव दिखता है। और मुझे लगता है कि आपके आपके खजाने में मोतियों, हीरे मोती के खजाने में कितने सारे ऐसे मोती और पड़े हैं। तो आज श्री गुरु जी आपने बोला कि आवेश दो का कभी भी नहीं रह सकता है, अप्राप्य का भी और प्राप्य का भी। ये कितना कितना अद्भुत है श्री गुरु। पूरा आपने मतलब जैसे कोई भजन साधना का पूरा रहस्य ही बता दिया श्री गुरु। अद्भुत। और मुझे बहुत बार ऐसा लगता था कि भगवत गीता में कहीं भी राधा दास्यम के बारे में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं मुझे समझ में नहीं आया। और मैं बहुत ट्राई करती कि नहीं, भगवत गीता में तो केवल ज्ञान ही है ना, क्योंकि जब भगवान को अपन मानेंगे, भगवान को भगवान मानने का ज्ञान ही आएगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन श्री गुरु आज आपने जो देवीम प्रकृतिम आश्रितम के बारे में जो समझाया है, मतलब एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि सच में भगवत गीता में तो ओतप्रोत है राधा दास्यम ही। बहुत बहुत अद्भुत श्री गुरु। मतलब शब्दों के माध्यम से आपके जो शब्द रूपी मोती आते हैं, तो हम उन मोतियों का महत्व हम अपने शब्दों से नहीं ही दर्शा सकते हैं श्री गुरु। मेरे शब्द या हमारे शब्द बहुत ही कम पड़ जाते हैं जो आप बोल देते हैं श्री गुरु। तो राधा रस सुधा निधि में कितना रस पड़ा है, कितना रस टपक रहा है, ये तो हमने श्री गुरु आपके दिव्य शब्दों के माध्यम से महसूस किया। आपको बारंबार प्रणाम। और मोस्ट ब्लेसेड नहीं, आप तो अनगिनत टाइम मोस्टेस्ट 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 ब्लेसेड है श्री गुरु। बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज। हरे राम। It would be the last call.
सखी, अब हम्म, तुम ही बोलो ना। हम्म। सब जन तो मुझे लगता है मुग्ध ही हो गए। श्री गुरु प्रणाम। श्री स्वामी नमस्ते। राइट। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। जैसे कि मैंने कहा और जैसे कि सखी ने कहा कि जो जो आप अनमोल मोती बिखेरते हो, जो शब्दों का एहसास, जो शब्द आप देते हो, उसके आगे हर शब्द फीका पड़ जाता है। चाहे कितना भी कुछ भी बोलूं, इतना नगण्य लगता है। बार बार यही ख्याल आता है कि एक बूंद क्या कहे सागर के लिए। पर फिर भी आपको तो पता है कि कहे बिना रह नहीं सकती, इसीलिए कोई योग्यता नहीं होते हुए भी कह जाती हूँ। मानो जो सुनती हूँ आपको तो एहसासों की उड़ान में उड़ने लगती हूँ। पंख नहीं है मेरे पास, पर मानो आपकी कृपा ही पंख बन जाते हैं और अयोग्यता की अपनी निराशा की जो चारों तरफ देखती हूँ, उसमें ये आपका एहसास ही मानो आशा की दीप के रूप में हृदय में हर पल जल उठता है। मानो हृदय आपसे ये विनती करता है या ये प्रार्थना करना चाहता है, जो तुम प्रेम की नदियाँ बहाते हो, जो तुम प्रेम की नदियाँ बहाते हो, क्या ऐसा हो जाए कि उसके सिवा मुझे कुछ और महसूस ना हो। जो तुम एहसास लेकर आते हो, जो तुम एहसास लेकर आते हो, क्या ऐसा हो जाए कि उसके सिवा मुझे कुछ और महसूस ना हो। जो तुम राधे श्याम की प्रेम की घनीभूत रबड़ी बनाते हो, जो तुम राधे श्याम के प्रेम की घनीभूत रबड़ी बनाते हो, क्या ऐसा हो जाए उसकी सौरभ के अलावा कुछ और मुझको किसी की सौरभ आए नहीं। जो स्वामिनी का एहसास लेकर तुम आते हो, जो स्वामिनी का एहसास लेकर तुम आते हो, मुझे तुम्हारे सिवा कोई और नजर आए नहीं। क्या ऐसा हो जाए हृदय मेरा बन जाए ऐसा कि तुम्हारी कृपा धारण न कर पाऊं, ऐसा होए नहीं। बंजर है मेरा हृदय, पर तुम्हारे अलावा कोई इसे सिक्त कर पाए नहीं। जो कृपा से ये सिक्त तुम्हारे हो जाए, तो प्रेम के फूल के अलावा कुछ और खिल वहाँ पाए नहीं। मेरे अपराध क्या तुम
कुछ और मुझे दिखता ही नहीं, तुम्हारे सिवा कोई राह ही नहीं। आता नहीं है कुछ भी मुझे, पर फिर भी तुम्हारी सिवा के सिवा कुछ और चाहत नहीं है मेरी। योग्यता नहीं इस चाहत की मेरी, पर क्या तुम मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करोगे? क्या अपने चरणों की सेवा निश दिन मुझे तुम दोगे? स्नेह से भरी है तुम्हारी ये अखियाँ, स्नेह नीर से भरी है तुम्हारी ये अखियाँ। तुम्हारे सिवा ना मैं कुछ भी जानू, क्या इस स्नेह की नीर इस अयोग्य पे थोड़ी बहाओगे? क्या क्या वो परम मिलन की बेला आएगी? स्वामिनी की आंखों में जो स्नेह नीर का एहसास है, वो एहसास तो स्वामिनी आप ही की आंखों से दिखाती है ना। धन्यवाद शब्द कैसे सफिशिएंट हो सकता है? जो स्नेह, जो कृपा, जो अपनापन, जो सौभाग्य, मानो हर चीज की हर चीज उड़ेलते हो आप। धन्यवाद सब इज नेवर एवर सफिशिएंट। पर फिर भी देखो ना, इस आयोग को और कुछ कहना आता ही नहीं है, इसलिए यही बोल पाती है कि आपका कोटि कोटि धन्यवाद शिव। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगामी सत्संग में जो अंतिम 2 श्लोक रह गए हैं, उसमें जो एक आशीर्वाद दिया है प्रबोधानंद सरस्वती ने शायद, और उसमें आशीर्वाद देते हुए उस कह रहे हैं कि राधा रानी की इस अद्भुत उत्कर्ष का जो चित्रण है, अद्भुत, उस चित्रण का श्रवण करके जो अद्भुत आनंद आस्वादन, अद्भुत आनंद आस्वादन के प्रति यदि तुम्हारा लोभ हो अथवा लोभ पाना चाहते हो, तो ये राधा रस सुधा निधि नामक स्तव कर्ण कलशों से, कर्ण रूपी कलशों में भर भर कर निरंतर पान करो। देखते हैं आने वाले सत्संग में 271 270 दोनों एक साथ ले लेते हैं, या फिर राधा रानी जो स्फूर्त किस प्रकार चलता है देखेंगे, और उसके बाद में फिर विलाप कुसुमांजलि का अनुशीलन प्रारंभ करेंगे। हरे ऑल राइट। हरे कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। आज आपने तीसरे स्कंद का एक श्लोक बोला, श्लोक नंबर मैं लिख नहीं पाई।
जिसमें आपने तीसरे बताया। तीसरे स्कंद, वास्तव में ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना की है ना, वो तो एक रेगुलर साधक भक्तों के अनुरूप जो बात बताई कि जिस प्रकार की भावना सेवा की करते हैं साधक, उसके अनुरूप भगवान अनुकूलता प्रदान करते हैं। मेन प्रपोजिस गॉड डिस्पोजिस। तो जब हमें इस महत संघ के माध्यम से, विशेष महाप्रभु के आनुगत्य में आने के कारण, हमें किस देह की स्पृहा करनी चाहिए। भगवान की तो व्यवस्था है, ब्रह्मा जी भी इसको एक्नॉलेज करते हैं कि वॉट एवर साधक प्रपोज करता है उसके अनुरूप। इसलिए हम क्या प्रपोज करें, अब हमें बहुत सावधान हो जाना पड़ेगा। हमें राधा दास्यम को ही प्रपोज करना है, राधा रानी के कैंकरत्व के, हमारे स्वरूप के अनुरूप इस रूप की ही स्प्रिया करनी चाहिए, उसी की भावना करनी चाहिए। तो भगवान तो देंगे। तो श्लोक है तीसरे स्कंद का ना, तीसरे स्कंद का 9वें अध्याय का 11वां श्लोक है, 3, 9, 11। ये वो जो उसको विस्तार से समझाया, वो उसका गूढ़तम रहस्य है। ऐसे ऐसे एक बार भागवत वाचने से उसको हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब जब इसका गूढ़ रहस्य जो समझाया है कि वो वैसा ही है ना, जैसे विदाउट विदाउट रेवलेशन नो वैल्यूएशन। मधुर रस, कंजुगल रस, या जिसमें जो जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा हो, छोटी बिफोर प्यूबर्टी है ना, एक पर्टिकुलर एज के बिना उसे वो उज्जवल रस की समझ के आएगी। तो उसी प्रकार है कि जब तक हमारा कृपा कृपा को धारण करना हमारा जितना पुष्ट होता जाएगा, उतना ही जो अंतरंग रहस्य हमें रिवील्ड होते जाएंगे। बिकॉज विदाउट रेवलेशन नो वैल्यूएशन। तो हमें हमें इस चीज के लिए सावधान और धीरज धारण करना है कि जब कृपा के सूत्र से हम बंधे हैं, तो कृपा बढ़ती बढ़ती संचित होते 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 अनुभूति बन जाएगी। उसके पहले हमें ज्यादा घाई नहीं करनी है। मराठी में घाई कहते हैं ना। घाई नको। बोला, बहुत इतना था जानने का कि हम जान ही नहीं सकते, यही अनुभूति होनी चाहिए। बहुत जानकर भी मैं नहीं जान पाया, लेकिन बहुत जानकर ऐसा कोई सोचे कि मैं सब कुछ जान लिया है, तो बहुत घातक होगा। इसलिए घाई नको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच श्री गुरु। जब भी आप श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का बीच में बताते हैं, तो ऐसी मन में इच्छा होती है कि आपसे भगवत गीता भी एक बार श्रवण करें, क्योंकि आपने तो आज एक श्लोक में जैसे पूरा राधा भाव से पूरा ओतप्रोत कर दिया भगवत गीता को श्री गुरु। बहुत ही बहुत 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 ही अच्छा लगा श्री गुरु। हरे ये कृष्ण श्री गुरु, प्रणाम। हमारा है ही नहीं, जिन्होंने बुलवाया है उनका यशगान करो। हमने तो आपके मुंह से सुना है। भगवत गीता जब श्री गुरु बोलते हैं उसमें से कोई भी श्लोक, मात्रा भाव सबसे साची श्री गुरु। या फिर भागवतम कभी भी बोलते हैं जिसमें से श्लोक, तो वो भगवत गीता और भागवतम का कुछ अलग ही रस बाहर आता है। बिल्कुल। ऐसा लगता नहीं है कि वो भगवत गीता है, क्योंकि जो भगवत गीता में मैं जो मुझे तो कुछ आता नहीं है, लेकिन लेकिन श्री गुरु उसे ज्ञान से कुछ और ही बना देते हैं। मतलब उसमें रस ही रस टपका देते हैं उसमें से भी। मुझे लगता है मायावादी लोग अगर श्री गुरु के मुंह से भगवत गीता सुनेंगे ना, धन्य हो जाएंगे। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा, प्रणाम बारंबार। हरे कृष्णा निताय गौर प्रेमानंदे। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। श्री गुरु हरे इधर कृष्णा। से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जी जय। की जय 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 निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 हरे हरि। कृष्ण परम हरे प्यारे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु प्रणाम श्री प्रणाम श्री हरे गुरु कृष्णा हरे प्रणाम कृष्णा। The youngest हरे कृष्णा participant प्रणाम in श्री this गुरु। satsang is Gaurangi. हरे कृष्ण। प्रणाम तो संघ प्रणाम का श्री गुरु। संघ का प्रभाव तो हो ही जाता है। तो जो सत्संग में अनुरक्त है उनमें जो अनुरक्त है वो संक्रमण हो ही जाएगा ना। इनएविटेबल। सब आपकी कृपा है श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा। हरे यू आर वेरी गुड ऑल्सो। थैंक यू। घेऊन जा ना. यू आर मोस्ट वेलकम। चालू म्हणा. नको सोड दीजिए. बटे रानी बाग. हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। ग्राउंड मारना तो हमारा आ जाओ। आशीष स्वामी ने बताया। क्रीम रोज मिस कर थोड़ी जानना. पर मम्मी ना हाँ बोलती पर मन बाद में रियलाइज हुआ काल में करन गई और माँ मालूम नहीं को बिना ना 15 मिनट बाद कॉल कर बोल दो। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। कृष्ण निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरे हरि कृष्ण निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि गौर प्रेमानंदे। हरि हरि